हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग बिमिंग के साथ बिजनेस वैली में जाता है, जहाँ पर वो बिमिंग से कहता है तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स हैं और जितनी भी स्पेशल जड़ी बूटियां हैं उन सभी के बारे में मुझे बताओ। अच्छा, हम लोग यहाँ से बहुत सारा खजाना इकट्ठा करके जाएंगे। बिमिंग उसे कहती है ठीक है मास्टर। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। बिमिंग को वहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस ग्रास मिलती है। बिमिंग उसे साथ साथ बता रही होती है कि ये सारी पॉइजनस ग्रास बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। मिंग के पास एक बड़ा सा बैग होता है, वो उस बैग के अंदर सभी चीजें डालता जाता है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बिमिंग उसे एक और ग्रास के बारे में बताती है कि ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल जड़ी बूटी है, इसको भी काट कर अपने पास रख लो। वहीं पर उसे वो ब्राइटनेस ग्रास के बारे में बताती है कि ये ब्राइटनेस ग्रास है। फिर वो उसे पॉइजनस ड्रैगन ग्रास के बारे में बताती है, वो एक रेड कलर का फ्लावर होता है। उसे कहती है हम लोग इससे पॉइजन बना सकते हैं। मिंग उसको भी तोड़कर अपने थैले के अंदर रख लेता है। मिंग अपने ध्यान उसकी बातें सुनने के बाद हर चीज को काट काट कर अपने पास रखे जा रहा होता है। वहीं पर मिंग उसे कहती है मास्टर, यहाँ पर सामने एक स्कॉर्पियन है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है, तुम्हें इसे अपने पास नहीं रखना। लेकिन मिंग उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से स्कॉर्पियन को उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो स्कॉर्पियन को उठाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है बिमिंग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये एक बिच्छू है। साथ ही वो स्कॉर्पियन उसकी उंगली पे काट लेता है और उसकी उंगली मोटी सूज जाती है। मिंग रोना शुरू कर देता है। बिमिंग उसे कहते हैं मास्टर तुम्हारे पास बहुत सारी ब्राइटनेस ग्रास है, की मदद से इसको डिटॉक्सिफाई कर लो, इसका जहर तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। 6 घंटे उसी वैली के अंदर गुजारने के बाद मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है यहाँ पर तो मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की हैं, इन सभी को बेचकर मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इन पर मिंग और बिमिंग को दिखाते हैं। मिंग ने अपने बैग पर एक बड़ा सा थैला उठाया रखा होता है जिसके अंदर उसने पॉइजनस वैली के अंदर से मिलने वाले सारे पॉइजनस पौधों को उसमें रखा होता है। मिंग कहता है मुझे अपनी टास्क के लिए सिर्फ 10 ब्राइटनेस ग्रास के स्ट्रैंड्स चाहिए थे, लेकिन मैंने तो इसमें 30 रख लिए हैं, इससे मेरी टास्क भी पूरी हो जाएगी। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने सारी चीजों को याद करवा दिया कि आपके थैले में क्या क्या है, लेकिन आप उस स्कॉर्पियन को भूल गए हैं, आपने उस स्कॉर्पियन को भी अपने थैले में रखा था। मिंग उसकी बात सुनकर कहता है क्या हम लोग उस स्कॉर्पियन को भूल नहीं सकते, उसे दफा करो। वहीं पर सामने दरख्त के नीचे एक इनर डिसाइपल खड़ा होता है। वो उसे कहता है मिंग जी लगता है कि अभी अभी तुम पॉइजनस वैली से बाहर आ रहे हो, चलो जल्दी से बताओ तुम्हारे इस बैग के अंदर क्या है। मिंग उसे कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है, इस बैग के अंदर जो कुछ भी हो ये सब कुछ मेरा पर्सनल है। वो लड़का एक इनर डिसाइपल होता है लेकिन वो अपनी वॉरियर की स्टेज पर है। मिंग कहता है अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। वो लड़का मिंग से कहता है मैंने पॉइजनस वैली के अंदर अपनी बहुत सारी चीजें खो दी है, तुमने उन चीजों को उठा लिया होगा, क्या मैं तुम्हारे इस थैले के अंदर देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास मेरी चीजें है या नहीं। मिंग उसे कहता है इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुमने अपनी चीजें गवा दी हैं, जाओ और जाकर पॉइजनस वैली में खुद ही ढूंढ लो, मेरे पास तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है, अब मेरे रास्ते से हटो। वो लड़का मिंग से कहता है मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ पहले कभी नहीं देखा, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने हार नहीं मान रहे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे सामने 3 बार अपनी नाक रगड़ो और अपना थैला यहाँ पर रखकर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से आगे भाग जाता है और हंसते हुए उससे कहता है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। वो लड़का भी उसके पीछे लग जाता है। मिंग उसके आगे आगे भाग रहा होता है जबकि वो लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। मिंग भागते हुए सीधा अपनी अकेडमी में वापस आ जाता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है, जबकि वो लड़का वहीं पर रुक जाता है और कहता है किंग चैंग ने कहा था कि यहाँ पर इस अकेडमी के रूम के बाहर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर तक जाना चाहिए। फिर वो लड़का वापस की तरफ मुड़ जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, फिर किसी दिन तुमसे निपटूंगा, कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे। मिंग अपने दरवाजे के साथ खड़ा होता है और उसने अपने हाथ में एक मार्शल कॉइन पकड़ा होता है। मिंग कहता है चलो शुक्र है कि लड़का खुद ही वापस चला गया, वरना मुझे अपना एक मार्शल कॉइन जाया करना पड़ता। बिमिंग उससे कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको अपने लिए एक स्पेस लॉकर खरीद लेना चाहिए, वरना इस तरह तो आप हर बार मुश्किल में पड़ जाएंगे। स्पेस लॉकर से ये होगा कि आप उसे हर वक्त अपने साथ रख सकते हैं और अपनी चीजों को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मिंग उससे कहता है वो लड़का जो भी था वो मुझसे मेरी चीजें छीनना चाहता था, क्या तुम्हें लगता है कि स्पेस लॉकर लेने की वजह से मुझसे मेरी चीजों को नहीं छीन पाएगा, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। बिमिंग उसे कहती है जो सबसे लो क्वालिटी का स्पेस लॉकर होता है वो भी 300 मार्शल कॉइन्स का मिलता है। मिंग उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, आज मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है कि मैं उसे इतने ज्यादा महंगे स्पेस लॉकर के अंदर रख दूं। बिमिंग उसे कहती है मास्टर अगर आपको एक स्पेस लॉकर खरीदना है तो आप अपने डिवाइन क्लॉक को बेच सकते हैं, उस डिवाइन क्लॉक को बेचने से आपको बहुत सारे इस तरह के स्पेस लॉकर मिल जाएंगे। मिंग उसे कहता है अब बस भी करो, मैं तुम्हें नहीं बेच सकता, अगर मैं उस डिवाइन क्लॉक को बेच देता हूँ तो तुम भी तो उसके साथ ही चली जाओगी। मुझे लगता है कि मुझे और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारी टास्क को पूरा करना पड़ेगा, फिर ही जाकर मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे होंगे, फिर मैं एक स्पेस लॉकर खरीद सकता हूँ। मिंग को अपनी टास्क पूरा करने पर 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। मिंग कहता है इन 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अगर मैं मार्शल कॉइन्स के साथ एक्सचेंज करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ 4 ही मार्शल कॉइन्स मिलेंगे। मिंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी टास्क को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे पास 300 मार्शल कॉइन्स होंगे, फिर मैं एक स्पेस लॉकर खरीद सकूंगा। फिर वो नोटिस बोर्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है और कहता है चलो चल के नोटिस बोर्ड पर देखते हैं, शायद कोई
टास्क लगी हो जो मैं कर सकूं। लेकिन जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है तो सामने उसे लेंसू नजर आती है। मिंग भागता हुआ लेंसू के पास चला जाता है और कहता है, लेंसू क्या तुम डिनर करने के लिए जा रही हो? उसके साथ उसकी एक मोटी सी दोस्त भी होती है। मिंग उसे कहता है, मैं भी बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्यों ना हम दोनों चलकर इकट्ठे डिनर करते हैं। लेंसू से कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेंसू की दोस्त मिंग से कहती है, क्या तुमने देखा नहीं वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मिंग उसकी दोस्त की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन साथ ही वो उसकी दोस्त से कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तो तुम दोनों को इनवाइट करना चाहता था एक स्पेशल ट्रीट के लिए। हम लोग दूसरे होटल में जाने वाले थे, वहाँ पर जाकर हम लोग मैजिकल बीस्ट का गोश्त खाएंगे। इनकी ये बात सुनते ही उसकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई लेंसू के पास जाती है और उसे कहती है, लेंसू ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, क्यों ना हम लोग इस लड़के के साथ जाएं दूसरे होटल में, वहाँ पर जाकर स्पेशल ट्रीट मिलने वाली है, वहाँ पर मैजिकल बीस्ट का गोश्त भी होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेंसू से कहती है, मुझे इस लड़के के साथ नहीं जाना, अगर तुम चाहती हो तो तुम चली जाओ। वो लड़की पीछे की तरफ मुड़ती है और मिंग से कहती है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, लेंसू का मूड नहीं है। मिंग कहता है, मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ कि वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती, फिर ऐसा क्या हो गया है? मिंग उसे कहती है, मास्टर ये प्यार चीज ही ऐसी है, आपको इस सब बखेरू में नहीं पड़ना चाहिए। मिंग उसे कहता है, अब बस भी करो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या उसके साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। चलो ठीक है, आज हम लोग स्पेशल होटल में नहीं जाते, हम लोग भी आज कैंटीन में खाना खा लेते हैं। मिंग उसे कहती है, हाँ मुझे सारी समझ आ रही है, आप सिर्फ उसको देखने के लिए इस कैंटीन में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन रेड सन सेक्टर की कैंटीन का दिखाया जाता है। लेंसू और उसकी दोस्त दोनों अंदर चल के बैठ जाते हैं। उसी वक्त फुक्सियन उसके पास आता है और कहता है, लेंसू डियर तुम यहाँ पर खाना क्यों खा रही हो? तुम्हें पता है कि कैंटीन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है ना कि आजकल सारे कल्टीवेटर मैजिकल बीस्ट का मीट खाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर एक स्पेशल ट्रीट दे सकता हूँ, हम दोनों दूसरे होटल में चलकर खाना खाते हैं। लेंसू से कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। उसकी मोटी दोस्त भी गुस्सा हो जाती है और फुक्सियन से कहती है, मेरी दोस्त ने तुम्हें मना कर दिया, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, फिर बार बार तुम यहाँ पर क्यों आ जाते हो? फुक्सियन गुस्से के साथ उसकी दोस्त से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, इस सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमारे बीच में मत आया करो। लेंसू की दोस्त भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फुक्सियन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लेंसू का हाथ पकड़ने लगता है और उसे कहता है, प्लीज मेरे साथ चलो। लेंसू सामने से हट जाती है और कहती है, मुझे टच मत करो। उसी वक्त फुक्सियन को पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है, फुक्सियन तुम मेरे बाकी के पैसे वापस कब देने वाले हो? फुक्सियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, चिल्लाकर कहता है, ये कौन सा कमीना है जिसे लगता है कि मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं? तुम मेरी शक्ल के बारे में तो बात कर सकते हो कि मेरी शक्ल बहुत ज्यादा भद्दी है, लेकिन तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, कि मैं बहुत ज्यादा अमीर इंसान हूँ। मिंग उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है, मैंने कहा है तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे। फुक्सियन भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें काफी दिन से ढूंढ रहा था, चलो शुक्र है तुम मुझे यहीं पर मिल गए हो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। वो अपने लोगों से कहता है, चलो जल्दी आगे बढ़ो और इसे पीटो। मिंग उसे कहता है, यहीं पर रुक जाओ, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हें 4 मार्शल कॉइन्स दिए थे, 3 तो तुमने मुझे वापस दे दिए, लेकिन एक अभी तक वापस नहीं दिया। फुक्सियन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे 3 कॉइन्स वापस कर दिए थे तो फिर दिखाओ कहाँ पर है वो कॉइन। मिंग उसे कहता है, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं वो 3 कॉइन्स सबके सामने दिखा दूं? इससे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फुक्सियन भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी बेइज्जती होती है तो होने दो, चलो जल्दी से अपनी मुट्ठी खोलो और मुझे वो कॉइन्स दिखाओ जो मैंने तुम्हें वापस दिए हैं। मिंग अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसकी मुट्ठी के अंदर 3 मार्शल कॉइन्स होते हैं। वो उसे कहता है, ये देखो यही वो 3 मार्शल कॉइन्स है जो तुमने मुझे वापस किए हैं, एक अभी तुमने मुझे वापस करना है। सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब फुक्सियन ने वाकई में इससे 4 मार्शल कॉइन्स उधार लिए थे। फुक्सियन भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, मेरे पास भी मार्शल कॉइन्स नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इस लड़के के पास 3 मार्शल कॉइन्स कैसे हो सकते हैं? मिंग फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, चलो जल्दी करो, अब मेरा मार्शल कॉइन मुझे वापस करो। मेरे पास सिर्फ 4 ही मार्शल कॉइन्स थे, ये 4 मार्शल कॉइन्स मुझे मेरे दादाजी ने तोहफे के तौर पर दिए थे, मैंने इनको संभाल कर रखा हुआ है। जबकि लेंसू भी उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुरा रही होती है। फुक्सियन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, चलो फिर ठीक है, बाहर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर चल के देता हूँ। लेंसू मिंग से कहती है, मिंग तुम्हें इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें अपने चाल में फंसा रहा है, ये बाहर जाकर तुम्हें पीटने वाला है। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे मार सके। नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग बाहर चले जाते हैं, पूल एरिया से बाहर। फुक्सियन उससे कहता है, कहीं तुम वाकई में कोई बहुत बड़े बेवकूफ तो नहीं हो या फिर बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर चले आए हो। मिंग उससे कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं भी तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत ही बेताब हुआ जा रहा हूँ, चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करो। आज तुम्हें मैं इतना पीटने वाला हूँ कि दोबारा तुम कभी भी लेंसू के करीब नहीं आओगे। फुक्सियन अपने लोगों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इसे पीटना स्टार्ट करो। वो सारे भागते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उन सभी को हवा में उड़ा देता है। फुक्सियन भी अपने घुटने टेककर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं, ये सारे तो मेरे वॉरियर्स हैं। मिंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो जल्दी करो, अब मेरा मार्शल कॉइन मुझे वापस करो। फुक्सियन उसे कहता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें
ला दूंगा, मेरे पास अभी नहीं है। वो वापस अपने रूम में जाता है और वहाँ से अपने पास एक बड़ा सा थैला निकाल कर लाता है। इसके अंदर 4 किलो स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। मिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे काफी ज्यादा फायदा हो गया, मुझे इस तरह की और बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होगी, फिर मैं अपने लिए स्पेस लॉकर खरीद सकता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।